एक और चीज़ मैं आपसे कहना चाहता हूँ फ्रेंड कि परीक्षा की तैयारी पूरे मन से करिए। किसी भी एग्ज़ाम को हम देते हैं तो उसमें 5 सब्जेक्ट आते हैं। 2 तो लैंग्वेज होती हैं हिंदी और इंग्लिश और बाकी 3 में माने तो जीके, मैथ्स और रीज़निंग। जीके में आजकल जीएस पूछा जाता है, जनरल स्टडी। जनरल स्टडी का मतलब होता है बहुत सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे उसमें ज्योग्राफी आ जाएगा, साइंस से रिलेटेड जूलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, फिज़िक्स, फिर कंप्यूटर। यानी जितने भी सब्जेक्ट हम स्कूल लेवल पे पढ़ते हैं, वो सारे सब्जेक्ट्स से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आते हैं, जैसे हिस्ट्री पे आ जाता है, ज्योग्राफी आ जाता है, सिविक्स आ जाता है, पॉलिटी आ जाता है। यानी हर सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन 2-2 4-4 2-2 4-4 क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप इन 5 सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, तो आप कोई भी एग्ज़ाम को फेस कर सकते हैं। पैटर्न और तरीका ही बदलता है, पूछा तो यही 5 सब्जेक्ट को जाता है हर एग्ज़ाम। हाँ, लेवल अलग-अलग हो सकता है, छोटा एग्ज़ाम है तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं आएँगे, बड़ा एग्ज़ाम है तो थोड़े से डिफ़िकल्ट क्वेश्चन आएँगे, लेकिन ओवरऑल ये सारे सब्जेक्ट ही रहते हैं। हमेशा पॉज़िटिव रहिए, पॉज़िटिव सोचिए, एक टारगेट ज़रूर बनाइए। जैसे आपको बैंक में नौकरी चाहिए, तो आपका टारगेट होना चाहिए बैंक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप दूसरा कोई एग्ज़ाम देंगे ही नहीं। ये गलती बहुत लोग करते हैं फ्रेंड। अगर आपका एक टारगेट है, जैसे एक उदाहरण से मैं आपको समझाऊँ कि किसी व्यक्ति ने एमपी में रहने वाले, मध्य प्रदेश में रहने वाले किसी व्यक्ति ने अपना टारगेट बनाया कि मुझे एसआई यानी सब इंस्पेक्टर बनना और कुछ नहीं बनना। अब वो तैयारी कर रहा है, दिन-रात मेहनत कर रहा है। लेकिन जैसा कि आप जानते हैं 2017 से पहले कुछ लगातार वैकेंसी आई थी हर साल। और 17 से लेकर के ये 25 आ गया। यानी कि लगभग-लगभग ये 8 साल होने जा रहे हैं और एमपी पुलिस एसआई की वैकेंसी ही नहीं आई। तो ऐसा व्यक्ति जो एक ही टारगेट बना के बैठा था कि मुझे तो केवल एसआई ही बनना है और कोई एग्ज़ाम देना ही नहीं है और कुछ करना ही नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति के लिए अब कुछ नहीं बचा। सैकड़ों बच्चे ओवर एज हो गए। 8 साल तक धैर्य बनाकर रखना भी लगभग असंभव सा हो जाता है। व्यक्ति निश्चित रूप से होपलेस हो जाता है। और मैंने हज़ारों बच्चों को देखा है जिन्होंने अपनी पढ़ाई छोड़ दी, होपलेस हो गए, कुछ ओवर एज हो गए और अब वो कोई बिज़नेस कर रहा है, कोई और काम कर रहा है। यानी उनकी जो एक सपना था वो ख़त्म ही हो गया एक तरह से। इसलिए मैं हमेशा समझाता हूँ कि आप केवल एक एग्ज़ाम को टारगेट ज़रूर बनाइए, लेकिन साथ में जो दूसरी वैकेंसीज़ आती हैं, इनको भी ध्यान दीजिए और इनको भी भरिए। कहीं भी आपको कोई-सी भी नौकरी मिलती है, छोटी हो या बड़ी हो, आप तुरंत जॉइन कर लीजिए। इससे आपको 2-3 बहुत बड़े फ़ायदे होंगे। एक तो सबसे बड़ा फ़ायदा होगा कि आप फाइनेंशियली अपने आप पे निर्भर हो जाएँगे, घर वालों पे निर्भर नहीं रहेंगे, यानी आपको पैसे के लिए घर वालों का मुँह नहीं ताकना पड़ेगा। क्योंकि एक उम्र के बाद हमारे बहुत सारे खर्चे रहते हैं, हमें किताबें खरीदना है, कोचिंग लगाना है, एग्ज़ाम देने जाना है, उसके लिए हमको बार-बार पैसा माँगना पड़ता है, जो हमें अच्छा नहीं लगता। दूसरा फ़ायदा, उम्र का फ़ायदा मिलता है। नौकरी लगने के बाद ज़्यादातर एग्ज़ाम में 5 साल की छूट मिल जाती है। तो कोई ऐसा व्यक्ति जिसकी उम्र ज़्यादा हो गई, 28 साल, 30 साल या उससे ज़्यादा है, तो आपको 5 साल का वो बेनिफिट मिलेगा। तीसरा और सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कॉन्फिडेंस। सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत बढ़ जाता है। चाहे भले ही छोटे से छोटी नौकरी भी लगेगी, लेकिन आपके अंदर ये आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, मैंने एग्ज़ाम निकाला और मैंने अपनी दम पे नौकरी पा ली। जब मैं एक पा सकता हूँ, तो दूसरी भी पा ही लूँगा, आज नहीं तो कल। तो इस चीज़ को ध्यान रखिए फ्रेंड्स, जितनी भी वैकेंसीज़ आती हैं, जो आप कर सकते हैं, वो बैंक की हो सकती है। इसके अलावा और बहुत सारी वैकेंसी आती है, कंप्यूटर ऑपरेटर की आती है, रेलवे में बहुत सारी वैकेंसी आती है। बैंक में आप देखें तो एसबीआई, आरबीआई, रूरल बैंक, ढेर सारी वैकेंसी हर साल आती हैं। आईबीपीएस के एग्ज़ाम होते ही रहते हैं। एसएससी के ढेर सारे एग्ज़ाम होते हैं, एसएससी सीजीएल होता है, एसएससी हायर सेकेंडरी लेवल होता है, एमटी होता है। दूसरा एक और अच्छी बात बताऊँ फ्रेंड कि ये जब आप कई तरह के एग्ज़ाम देते हैं तो आपका एक एक्सपीरियंस लेवल बढ़ता है। आपको ये समझ में आता है कि क्वेश्चंस को पूछा किस तरह से जाता है।
क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है, ये भी एक कला है। बहुत लोग आप कैसे देखेंगे जो इंटेलिजेंट तो बहुत हैं, नॉलेज बहुत है, लेकिन नंबर नहीं ला पाते। नंबर लाना एक कला है। वो परीक्षा देते-देते बार-बार जब एग्ज़ाम देते हैं आप, तो आपको ये समझ में जाता है कि इस तरह से तैयारी करना और इस तरह से सॉल्व करना, तो हमारे ज़्यादा नंबर आएँगे।